The claim to paramountcy. It is clear from the above that from the early 19th century the company pursued an aggressive policy of territorial expansion. इसके पहले हम लोग ने जो दो वॉर्स देखे, पहला टीपू सुल्तान वाला और दूसरा मराठा साम्राज्य वाला, उससे क्लियर कट अपने को समझ में आ जाता है कि कौन से सेंचुरी से, 19th सेंचुरी से, मतलब साल 1800 आने के बाद ब्रिटिशर्स ने हर बार जब वो लोग नए जगह पे एक्विजिशन करने के लिए जाते थे, वो लोग ने अग्रेसिव वाला तरीका अपनाना शुरू किया। वो लोग ने बोला नो मोर डिप्लोमेसी, नो मोर इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, डायरेक्ट अटैक करने का और पूरा टेरिटरी ले लेने का, क्योंकि अब वो लोग के ईगो पे बात आ गया था, क्योंकि सब लोग रेजिस्टेंस दे रहे थे ना, बरोबर। तो अभी वो लोग रेजिस्टेंस मतलब सब लोग मना कर रहे थे। पहले क्या लोग प्यार से बात करके सबसे ले लेते थे, लेकिन अब सब लोग ने मना करना चालू कर दिया, क्योंकि किसी का भी घर ले लोगे, बोलोगे आप आपके घर में मैं आके रहूंगा, कोई भी मना ही करेगा ना। तो ये लोग ने अभी फिर वो जबरदस्ती वाला तरीका अपनाया। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि गवर्नर जनरल थे, कब से, 1813 से लेके 1823। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल था, जिसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग, ये लॉर्ड बोल रहे हैं, अपन क्यों लॉर्ड बोले, तो 1813 से लेके 1823 तक वॉरेन हेस्टिंग्स था गवर्नर जनरल। एक नया पॉलिसी बनाया गया, उस पॉलिसी का नाम था द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी। तो पैरामाउंटसी वाला पॉलिसी बना। इस पॉलिसी के हिसाब से कंपनी क्लेम कर रही थी कि उसका अथॉरिटी, उसने बोला कि कंपनी का अथॉरिटी पैरामाउंट है या सुप्रीम है, हमने जो बोल दिया बस बात खत्म, ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी के बात को टालने का नहीं। सही बोला? हाँ, तो वो लोग ने गलत बोला, बरोबर। तो ऐसा, लेकिन उसने पॉलिसी बना दिया, तो क्या हुआ, hence its power was greater than that of Indian states. In order to protect its interest, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom. तो इस पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी के हिसाब से सबसे बड़ा पावर इंडिया में अभी कौन है, ब्रिटिशर्स, ऐसा वो लोग ने बोला। और हम ब्रिटिशर्स है, तो हम ब्रिटिशर्स क्योंकि पावरफुल है, तो अब हम लोग दूसरे नेशन से पावरफुल है, कितना भी बड़ा साम्राज्य रहने दो, एक बार हमने बोल दिया कि ये साम्राज्य आज से हमारा, तो मतलब हमारा, हमारे पास पावर है क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो ऐसा बकवास वाला पॉलिसी निकाला, कुछ काम का ये पॉलिसी था नहीं। इंडिया के लोग आपको क्या लगता है, मानेंगे इस पॉलिसी को? नहीं, तो किसी ने नहीं माना। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट, इट वाज जस्टिफाइड फ्रॉम अनेक्सिंग। दिस व्यू कंटिन्यूड टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल। इस वजह से वो लोग ने ये पैरामाउंटसी का अग्रेसिव अटैक, टेरिटोरियल एनेक्सेशन, इस सब के पॉलिसी को, सबको ये पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी से जस्टिफाई किया। और इसके बाद भी नया नया, जब भी वो लोग कुछ नया चीज लेके आते थे इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए, इंडिया को परेशान करने के लिए, इंडिया से पैसा वहां पे लेके जाने के लिए, तो ये लोग यही पैरामाउंटसी वाला क्लेम निकालते थे कि देखो देखो हमने आपको इतना मदद किया, तो आपके ऊपर हमारा अधिकार बनता है ना, वो फालतू बकवास करते थे। लेकिन ये जो प्रोसेस था, ऐसा नहीं कि किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाया। एग्जाम्पल अपन देखते हैं सबसे पहले किसका, कर्नाटका का। तो जब भी वो लोग कितूर नाम के जगह पे गए, कर्नाटका में एक छोटा सा स्टेट है, तो वहां की जो रानी थे, रानी चन्नम्मा, उन्होंने हथियार उठाए और उन्होंने बोला हम लोग आपको अपना सरजमी पे कुछ भी करने नहीं देंगे। और फिर उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया, उन्होंने आंदोलन शुरू किया। बाद में तो उनको अरेस्ट किया गया, ब्रिटिशर्स तो वही कर रहे, अरेस्ट किया 1824 में, और बाद में वो 1829 में उनका डेथ हो गया, प्रिजन में ही वो जेल में शहीद हो गए। लेकिन एक वहां का एक गरीब चौकीदार था, कर्नाटका का वो जो कितूर एरिया था, वहां का एक चौकीदार था, रयन्ना, क्या नाम था उसका, रयन्ना। रयन्ना ने भी सांगोली नाम की जगह है, वहां पे इस मूवमेंट को जिंदा रखा। बोला कि भले ही हमारी रानी साहिबा को आपने जेल में डाल दिया है, लेकिन ये आंदोलन चलते रहेगा, भले वो रहे या ना रहे। उन्होंने हमको इंस्पायर किया, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो वो विलेज में से गाँव गाँव जाके पॉपुलर सपोर्ट इकट्ठा करता था और ब्रिटिशर्स के साथ में लड़ाई जारी रखा उसने। ही वॉज, फिर बाद में 1830 में रानी साहिबा के शहीद होने के एक साल बाद इसको भी रयन्ना को भी वो लोग ने क्या किया, अरेस्ट किया और बाद में उसको फांसी की सजा दे दिया। वो भी अपने देश के लिए शहीद हो गया, बरोबर। अभी आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे और भी स्टोरीज अपने को सुनने को मिलेगी कि कितने लोगों ने ब्रिटिशर्स के सामने घुटने नहीं टेके और उन लोग के सामने हथियार उठा के लड़ाई किया। फिर लेट 1830s में, उसके बाद 30 साल आगे जाते हैं, 19th सेंचुरी शुरू हुआ। 19th सेंचुरी में, लेट 1830 सेंचुरी में, अब वो लोग रशिया के बारे में परेशान हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला रशिया हमको बहुत टेंशन दे रहा है। It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. वो लोग क्या सोच रहे थे कि शायद रशिया क्या करेगा, नॉर्थ वेस्ट साइड से एशिया में एंट्री करने का कोशिश करेगा और शायद इंडिया पे कब्जा करना चालू करेगा। तो इसके लिए, क्योंकि वो लोग डरपोक थे, रशिया से डर रहे थे, करके वो लोग ने क्या ट्राई किया, वो लोग ने बोला हम लोग नॉर्थ वेस्ट साइड को पूरा का पूरा क्या करेंगे, सील कर देंगे, उसको पूरा कब्जे में ले लेंगे।
तो सबसे पहले वो लोग कहाँ पे गए? अफगानिस्तान। किधर गए? तो बहुत लंबे टाइम तक प्रोलॉन्ग वॉर वो लोग ने लड़ाई किया, 1838 से लेके 1842, 4 साल तक अफगानिस्तान से लड़ाई किया और वहां पे इनडायरेक्ट कंपनी रूल स्टैब्लिश किया, क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसा जगह है जहां पे डायरेक्टली कोई रूल नहीं कर सकता। आज तक अफगानिस्तान पे कोई भी कब्जा नहीं कर पाया, इंक्लूडिंग अमेरिका, इंक्लूडिंग रशिया, इंक्लूडिंग ब्रिटिश, कोई भी कब्जा नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो जोग्राफिकली वो एरिया ऐसा है ना कि वहां पे आप जा ही नहीं सकते। आप जाओगे रेगिस्तान से आप लड़ाई कर सकते हो? वो लोग सुरंग वगैरह खुद के रखते, वहां से बाहर निकलते मार देते, क्या करेंगे? तो वहां पे वो लोग ने इनडायरेक्ट कंपनी रूल स्टैब्लिश किया, पूरा डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करके रूल स्टैब्लिश किया। फिर वहां से कहां पे आए? सिंध में, जो पहले इंडिया का पार्ट था, अभी पाकिस्तान का पार्ट है। सिंध में पहुंचे, सिंध में पहुंचे और वहां पे 1843 में, एक साल बाद, अफगानिस्तान में हमला करने के बाद, उधर पे इनडायरेक्ट कंपनी रूल स्टैब्लिश करने के बाद एक साल बाद सिंध पे वो लोग ने कब्जा कर लिया। सिंध पे कब्जा हो गया, अब कौन बाकी? पंजाब, बरोबर है? तो पंजाब, दोनों भी पंजाब, हाँ, अभी आज के टाइम पे थोड़ा बहुत पंजाब पाकिस्तान का भी पार्ट है और इंडिया का भी पार्ट है। तो पूरा पंजाब, जो उस टाइम पे सिख एम्पायर था, उस सिख एम्पायर के राजा कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह। उस टाइम पे महाराजा रंजीत सिंह थे। तो ये लोग ने क्या सोचा, चलो चलो अभी सिंध पे कब्जा हो गया, लाइन में अभी नेक्स्ट कौन है? पंजाब, चलो पंजाब पे कब्जा करते। लेकिन जब तक महाराजा रंजीत सिंह थे तब तक वो लोग कब्जा नहीं कर पाए। महाराजा रंजीत सिंह के डेथ के बाद, जब 1839 में उनका स्वर्गवास हुआ, तो 2 बार वो लोग ने सिख एम्पायर के साथ में बहुत लंबी लंबी वॉर्स किया। और 1849 में, मतलब महाराजा रंजीत सिंह के स्वर्गवास के 10 साल के बाद, तब जाके ब्रिटिशर्स को पंजाब पे कब्जा करने का मौका मिला। 1849 में पंजाब को भी वो लोग ने ब्रिटिश एम्पायर में एनेक्स कर लिया, बरोबर? तो ऐसा वो था कि अब ये लोग सीधा सीधा किस पे आ गए थे? टेरिटोरियल एक्सपांशन, हमको पूरा कंट्रोल चाहिए, मतलब चाहिए, बरोबर? चलो नेक्स्ट।